नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और नमस्ते उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां जुम्मे की नमाज को लेकर के प्रदेश में अलर्ट जारी। पुलिस ने कई जिलों में निकाला फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात। संवेदनशील इलाकों की कराई जा रही ड्रोन से निगरानी। 4 ड्रोन कैमरों से कराई जा रही निगरानी। संवेदनशील इलाकों में 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, तो पुलिस यहां पर अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें, संवेदनशील तमाम इलाकों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरह की आज कोई भी ऐसी आपत्तिजनक घटना ना हो। जुम्मे की नमाज की वजह से आज प्रदेश में अलर्ट जारी हो चुका है और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाल करके कई जिलों में शांति व्यवस्था कायम रखने की बात भी कही है। वहीं संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल जो है वो तैनात करा दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें, चारों तरफ ड्रोन कैमरों से और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। पूरी कोशिश की शांति व्यवस्था बनी रहे प्रदेश में, उसको लेकर के धर्म गुरुओं से के साथ बैठक भी की जा चुकी है। किसी भी तरह का उपद्रव ना करने की यहाँ पर बैठक में बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। साथ ही साथ पुलिस द्वारा उसके बाद फ्लैग मार्च भी निकाला गया है और बावजूद इन सभी के चारों तरफ की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, वो पुख्ता यहाँ पर कर दी गई है और हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए और उसी को लेकर के पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया और सभी से अपील भी की गई। वहीं धर्म गुरुओं के साथ बैठ करके बैठक भी की गई है, चर्चा भी की गई है कि किस तरीके से प्रदेश में सौहार्द बना करके रखना है और बिल्कुल भी ऐसी आपत्तिजनक स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देना है। तो जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस काफी अलर्ट मोड में नजर आ रही है और यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाल करके भी चारों तरफ शांति बनाए रखने की बात यहाँ पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ देखिए, आज जुम्मे की नमाज और पिछली जुम्मे की नमाज को जिस तरह की स्थिति सामने आई थी, उसके बाद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली, जिसमें कई सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कई सारों के पोस्टर जो हैं वो भी चस्पा किए गए। और इसी बीच जो तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, किस तरह की अपडेट, किस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है? बिल्कुल सीमा, लगातार जिस तरह से जुम्मे की नमाज है और प्रशासन अलर्ट है। अगर प्रयागराज की बात करते हैं तो करेली, नुरुल्ला रोड, इसके अलावा पूरा क्षेत्र जिन जगहों पर अतिसंवेदनशील माना जाता है, देर शाम में भी जो है ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। आसपास के घरों में, दुकानों की छतों पर कहीं कोई पत्थर तो नहीं रखे, ईंटें तो नहीं रखे, उन्हें हटाए जाने का भी काम किया गया। सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद रहे, आवाम जो है संतुष्ट रहे। खुद यहाँ के जो एसएसपी हैं अजय कुमार, उन्होंने फ्लैग मार्च किया। आईजी से लेकर एडीजी तक सभी अधिकारी सड़कों पर दिखाई दिए। डीएम ने भी यहाँ के लोगों से, चाहे वो यहाँ के मौलाना हो या साधु संत हो, इन लोगों से संवाद स्थापित कर उनसे सोशल मीडिया पर उनका वक्तव्य वायरल भी कराया, जिससे किसी भी तरह से लोग पैनिक ना हो, पुनः नमाज के बाद जो है किसी भी तरह से कोई हिंसा ना हो, कोई बड़ा रूप ना ले सके। तो कुल मिलाकर स्थिति जहां एक तरफ पिछले सप्ताह तनावपूर्ण देखने को मिल रही थी, वहीं आज शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, ऐसे देखिए, प्रयागराज से ही सबसे ज्यादा जो आरोपी हैं वो पिछले जुम्मे के बाद जो है वो पकड़े गए हैं। सबसे ज्यादा आरोपी यहीं पर पकड़े गए हैं। धरपकड़ की प्रक्रिया सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिल रही है। तो अगर सिर्फ प्रयागराज की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति और पिछले बार से ज्यादा सुरक्षा में कितना बदलाव देखने को? बिल्कुल, देखिए, पिछले अगर जुमे की बात की जाए तो भले ही इनपुट था कि माहौल खराब, उपद्रवी कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक होगी। चूंकि एकाएक उपद्रवी निकले, पत्थरबाजी की, पुलिस की गाड़ियों और आम जनों की गाड़ियों पे तोड़फोड़ की थी, एक बड़ा माहौल क्रिएट हुआ था। उसके बाद से पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा दी गई थी। 3 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स जो सीआरपीएफ के रूप में है, इसके अलावा इंटेलिजेंस की कई सारी एजेंसियां, चाहे मैंने आपको बताया था लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो या
SIO हो, ATS हो, ये तमाम सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वह भी अपने आप में चौकन्नी दिखाई दी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी जो है उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा PAC है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, इन लोगों को भी जो है पूरी तरह से जो मुस्तैद किया गया है। यातायात विभाग अपने आप में अलग से टाइट दिख रहा है। ARTO और ट्रैफिक संयुक्त रूप से जो है डाइवर्जन की व्यवस्था को लेकर के लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि व्यवस्थाएं एकदम भी चाक चौबंद है प्रयागराज की। खासकर कि प्रयागराज SSP अजय कुमार की अगर बात की जाए तो देर रात तक यानी करीब 2 बजे तक उन्होंने लोगों से संपर्क साधा है। 2 बजे तक उन्होंने मीटिंगें भी की हैं। नूरुल्लाह रोड पर भी दिखाई दिए, करैली में भी दिखाई दिए, अटाला में भी जो है वो काफी देर रात तक संपर्क करते दिखाई दिए। बिल्कुल, और इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ गए हैं और उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की स्थिति प्रदेश में वहां पर देखने को मिल रही है और किस तरीके से प्रशासन कार्य कर रही है। और इसी भी तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मनोज चहर आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनोज की ओर रुख करेंगे। मनोज, किस तरह की स्थिति आगरा में इस वक्त देखने को मिल रही है? यहाँ मैं बता दूं कि ताज नगरी में जो जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा की मद्देनजर सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। तो वहीं पुलिस जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पुलिस गश्त कर रही है और ड्रोन कैमरे की नजर से निगरानी रख रही है। कहीं ना कहीं साथ ही जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ संवाद किया है और संवाद करके उनसे ये वार्तालाप की गई है कि जो नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उस हिंसा को पुनरावृत्ति आगरा में नहीं करी जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि देखो, ताज नगरी आगरा को सुलह कुल की नगरी कहा जाता है। जिस तरीके से पिछली बार सुलह कुल की नगरी ने एक संदेश दिया था, सौहार्द का संदेश दिया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन एक्टिव है और प्रशासन जो DM और SSP और ADG खुद ये तीनों कमान संभाले हुए जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पैदल गश्त और ड्रोन कैमरे की नजर से निगरानी कर रहे हैं, जिससे कि कोई अपने छतों पर पत्थर तो नहीं रख रहा है या कोई ऐसी छोटी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। तो वहीं अगर बात करें तो SSP ने सख्त निर्देश ये थाना इंचार्ज और CO को दिए हैं कि जो अपने अपने क्षेत्र के जो भी नमाज मस्जिद है जहाँ नमाज अदा की जाती है और वहां को लेकर पैदल गश्त करें और लोगों को लोगों से संवाद करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें कि जिस तरीके की ये गतिविधि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करें और जो अफवाहें उन पर ध्यान न दिया जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ताज नगरी में पुलिस प्रशासन पूरी चुस्ती के साथ काम कर रहा है और लगातार जिस तरीके 6:30 बजे से ही पुलिस प्रशासन अपनी गश्ती में लग गया। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों को समझा रही है और सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्ती से पेश आने की बात पुलिस कह रही है। तो ये देखा जा रहा है कि ताज नगरी में लगातार जिस तरीके से पहले भी कोई दो जुम्मे की जो नमाज थी इनमें लगातार प्रदेश में कई जिलों में हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया गया था। तो ताज नगरी में जिस तरह की कोई अभी अप्रिय घटना सामने नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो विशेष समुदाय के जो मौलवी हैं और वो भी लगातार रात भर पर्चे और सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपील अपने लोगों से करते आए कि प्रत्येक मस्जिद के पास CCTV कैमरा लगा दिया गया है और शांति व्यवस्था पूर्वक ही नमाज अदा की और शांति से अपने घर जाएं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से SSP ने साफ ये निर्देश दिया है कि जो भी उपद्रवी होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी प्रशासनिक और कानूनी जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी डर सता रहा है कि जो उपद्रवी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार बिल्डिंगों को ध्वस्त करता आ रहा है, जो उपद्रवी है उनके जो संपत्ति है उनको ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डर एक बैठा हुआ है उपद्रवियों के अंदर कि अगर हम कोई उपद्रव करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे और बिल्कुल, और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर मनोज, जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस जो है वो सख्त नजर आ रही है, इसके बाद डरने की जरूरत भी है। और जिस तरह की स्थिति पिछले समय पे उत्पन्न की गई हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, यही प्रदेश के लिए एक अच्छी बात होगी। फिरोज की ओर रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ फिरोज बने हुए हैं। फिरोज, किस तरह से तैयारी लखनऊ में देखने को मिल रही है? प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पर स्थिति किस प्रकार से? ड्रोन कैमरे, CCTV कैमरे, किस प्रकार से सुरक्षा का इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 जुम्मों से जिस तरह से लगातार हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेके जो है वो पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खासकर ADG लॉ एंड ऑर्डर सुशांत कुमार ने साफ कर दिया है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है।
सभी जगहों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। अगर राजधानी लखनऊ की हम बात करें, लखनऊ में पुराना लखनऊ जो है, जिसे अति संवेदनशील एरिया माना जाता है, उसको करीब 37 सेक्टरों में बांट दिया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर पूरे पुराने लखनऊ में 550 मस्जिदें हैं। तो 550 मस्जिदों में 61 क्षेत्र जो है वो अति संवेदनशील हैं। वहां के ऊपर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हर मस्जिदों पर पुलिस को मतलब मुस्तैदी से तैनात कर दिया गया है। पुलिस की पूरी नजर है। इसके अलावा धर्म गुरु की अगर हम बात करें तो शिया सुन्नी उलेमा जितने भी हैं वो लगातार वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि जो है अपने नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद खामोशी से आप सभी लोग अपने घर जाएं, अपने व्यवसाय को निकलें। किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड हो, सभी लोगों ने अलग अलग मतलब तरह से अपील की है लोगों से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों को निकलें। किसी तरह का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल, देखिए अपील यहाँ पर की जा रही है। अब चलते हैं कानपुर की ओर रुख करते हैं और कानपुर से लगातार हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी बने हुए हैं। राहुल, किस तरह की स्थिति कानपुर में? सारी जिस तरीके से सब कुछ शुरू यहीं से हुआ, उसके बाद यहाँ नमाज के बाद जिस तरह की स्थिति देखने को मिली, उसके बाद क्या फ्लैग मार्च भी पुलिस के द्वारा वहाँ निकाला गया? किस प्रकार से तैनाती पुलिस की वहाँ पर हुई है? किस प्रकार से सौहार्द बनाने की कोशिश पुलिस द्वारा? जी देखिए, पहले तो बता दूं कानपुर से ही पूरे हिंसा की शुरुआत हुई थी। 3 जून की ये हिंसा थी। इसके बाद से जो एक जुमा बीता वो शांतिपूर्वक बीता, लेकिन प्रदेश के अन्य जनपदों में हिंसात्मक रूप ले लिया था। आज जो सुरक्षा बल है, जो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस है, उसने साफ तौर पे जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस की तैयारियां पूरी कर ली हैं। खुफिया नजरों के बीच होगी जुमे की नमाज। चप्पे चप्पे पे रहेगा पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन से रखी जाएगी नजर। हम आपको बताते चले 8 ड्रोन कैमरों पे चप्पे चप्पे पे निगरानी रहेगी। 50 वीडियोग्राफर करेंगे जगह जगह पर वीडियो रिकॉर्डिंग। सभी प्रमुख चौराहों पर पीडीजेड कैमरों से लेस कर दिया गया है। प्रमुख चौराहों की महत्वपूर्ण स्थानों की पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा। रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी है। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा प्रमुख स्थानों पर वाटर कैनन और फायर ट्रेंड की रहेगी सुविधा। 9 कंपनी पीएसी है, 4000 पुलिसकर्मी अतिरिक्त पुलिस बल है। 7 एसपी, 6 एडिशनल एसपी, 14 डिप्टी एसपी, 74 इंस्पेक्टर, 306 उप निरीक्षक करेंगे ड्यूटी। सादे में एलआईयू व पुलिसकर्मी रहेंगे जगह जगह पर निगरानी। तो कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे पे पुलिस रहेगी और सीधा पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि आज किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो जिसके चलते शहर का माहौल बिगड़े या प्रदेश का माहौल बिगड़े। इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद अपने घरों को जाए, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जाए। किसी तरीके की कोई भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। और यही धर्मगुरुओं से भी कहा गया, धर्मगुरु हो चाहे कानपुर का और भी आला अधिकारी, आला प्रशासन हो, सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि अप्रिय घटना ना हो। साफ तौर पे आप नमाज पढ़ के अपने घरों को जाएं। जी बिल्कुल, और इसी तरीके से देखिए यहाँ पर शांति बनाए रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। आगरा की ओर रुख एक बार और करते हैं और आगरा से लगातार हमारे संवाददाता बने हुए मनोज चहर। मनोज, जिस तरह की स्थिति देखिए, अगर आगरा की बात कर ली जाए, पर्यटन नगरी है आगरा और यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें पर्यटन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है या फिर उससे उनकी लापरवाही की वजह से और इस तरह से उपद्रव की वजह से काफी ज्यादा नुकसान आगरा में देखने को मिलता है। इस वक्त ताज नगरी की अगर बात कर ली जाए तो क्या सुबह से ही पुलिस के द्वारा चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है? इससे पहले किस तरह से पूरी तैयारी यहां पर की गई है और आरोपियों को लेकर के किस तरह का दृश्य अभी पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है? तरीके से चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस काफी ज्यादा सख्ती बरतती नजर आ रही है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि शांति व्यवस्था बनाए रखा जाए। पुलिस द्वारा जिस तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है सुरक्षा रखने की। इधर जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस सख्ती बरत रही है। अलग अलग जिलों में फ्लैग मार्च निकाल करके पुलिस ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया।
सभी जिलों में चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती कर दी गई। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जुम्मे की नमाज को लेकर के प्रदेश में अलर्ट जारी है और पुलिस ने कई जिलों में फ्लैग मार्च भी निकाला है। और ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद से, अमरोहा, उन्नाव, बिजनौर, ग्रेटर नोएडा, शामली, औरैया और गोरखपुर की ये तस्वीरें। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि साफ जाहिर कर रही है किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुलिस द्वारा किया गया है। गाजियाबाद में देखिए चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस द्वारा रखी जा रही है। अमरोहा में फ्लैग मार्च निकाल करके शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। उन्नाव में भी एक मीटिंग करके और किस तरीके से व्यवस्था जो है वहां पर रखना है उसकी तैयारी दिख रही है। उसके बाद बिजनौर में भी चारों तरफ ध्यान रखने की बात और ड्रोन और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने की तैयारी यहाँ पर देखिए की जा रही है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर देखिए, जहाँ धर्मगुरुओं के साथ बैठ करके यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से आगे शांति व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक वैसी ही तस्वीरें शामली से भी सामने आ रही है। औरैया से तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस द्वारा सबसे बातचीत करके कोशिश की जा रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए यहां पर निगरानी रखने की तैयारी चल रही है। और गोरखपुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पुलिस द्वारा सभी से अपील की जा रही है शांति व्यवस्था बनाए रखने की। तो शांति बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे में पुलिस जो है वो कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, किसी भी तरह की कोई लापरवाही छोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी उसके बाद से बहुत जरूरी है कि पुलिस अलर्ट हो जाए। इधर सुल्तानपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर के सुरक्षा की बाबत पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। और वहीं आपको बता दें कि फ्लैग मार्च पुलिस द्वारा यहाँ पर किया गया है, जहां फ्लैग मार्च के दौरान सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा से खास बातचीत हुई। आईडी निकालिए ना, आप तो फोटो खींचिए। हाँ तो वही है आगे। आईडी निकालिए ना, आप तो फोटो खींचिए। हाँ तो वही है आगे। सूबे में जुमे की नमाज को लेकर जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, उसी कड़ी में आज सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र के निर्देशन में आज जिस तरह से यहाँ पर ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है और इसके तहत जिले के सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिए गए हैं। और सुरक्षा के बाबत आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक यहाँ पर खुद मौजूद है और उनके साथ क्षेत्र अधिकारी भी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जुमे की नमाज को लेकर के क्या सुरक्षा के बाबत क्या इंतजाम किए गए। सर, जुमे की नमाज को लेकर क्या इंतजाम? जुमे की नमाज को लेकर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और इस नगर क्षेत्र को हम लोगों ने सेक्टरों में विभक्त किया है। हर सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी एंटी राइट गियर के साथ उपलब्ध रहेंगे। पूरे शहर की निगरानी के लिए हम लोगों ने 3 ड्रोन कैमरों की व्यवस्था करवाई है, जो चप्पे चप्पे पर निगाह रखेंगे। और शहर के सारे मौलानाओं से हम लोगों ने अपील की है कि दुआ करने के और वो दुआ करें कि अमन कायम रहे और साथ ही सारे लोग जुम्मे की नमाज में अपनी नमाज अदा करने के बाद से अपने घरों पर लौटें। उन लोगों की जो अपीलें हैं वो कुरान तक पहुंचा दी गई हैं। किसी तरह के अफवाह पर विश्वास न करें और अमन के साथ अपने जुमे की नमाज को अदा करें। पब्लिक के साथ पुलिस खड़ी है, हर शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले का हम सहयोग करेंगे और अगर किसी ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उसे सख्ती से पूरी तरह से निपटा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा जी ने बताया कि सुरक्षा के बाबत कड़े इंतजाम किए गए हैं और शहर में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे बात की गई है कि अमन चैन कायम रहे, इस दिशा में सभी लोग प्रयत्नशील रहे कि कहीं से किसी भी प्रकार की आपसी सौहार्द बिगड़ने न पाए और किसी भी अफवाह में कोई भी न पड़े। सुल्तानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। आगरा में ड्रोन के जरिए मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में फुट पेट्रोलिंग लगातार जारी है। शुक्रवार के मद्देनजर आगरा पुलिस ड्रोन ड्रिल भी लगातार कर रही है, जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में लोगों ने छतों पर पत्थर का जमाव तो नहीं किया। साथ ही सीआरपीसी की धारा 149 के तहत भी कई सारे लोगों को ब्राउन किया गया है। वहीं आगरा का नगवा मेवाती
जो पूरी तरह से मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है वहां ड्रोन के जरिए नजर भी रखी जा रही है। और इन्हीं खबरों के साथ नमस्ते उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।